children, this is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you Social Study, Standard 2, Chapter 1. Chapter नेम है माई फैमिली लाइफ। इसके पहले मैं एक वीडियो भेजा था, जिस वीडियो में माई फैमिली लाइफ के बारे में डिटेल्स में बताया गया था कि मेरा पारिवारिक जीवन क्या है, उसके बारे में इसका फुल हिस्ट्री आपको इसके पहले वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ। उसको पढ़े होंगे, उसको लाइक किए होंगे। उसमें सम हार्ड वर्क्स भी था, जिस हार्ड वर्क्स को भी मैंने कहा था मेंशन करने के लिए। इसका एक फैमिली ट्री भी था, उसको भी बनाने के लिए मैंने कहा था फेयर कॉपी में नोट करने के लिए। अब मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें सेक्शन 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, आप के पास अगर बुक होगा तो बुक सामने ओपन करेंगे। बुक ओपन करके आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है व्हाट इज ए फैमिली, यानी फैमिली का जो है तो परिभाषा देना है कि परिवार क्या है। तो परिवार क्या है, तो ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर। राइट डाउन करेंगे अपने फेयर कॉपी में, कॉपी और पेन ओपन करके रखेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। व्हाट इज ए फैमिली? ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर। परिवार लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ एक समूह में रहता है, उसी को हम परिवार कहते हैं। उस समूह में माता होते हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, दादा दादी होते हैं, माने परिवार के सभी सदस्य होते हैं और सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। यही इसका डिफिनेशन है। व्हाट इज ए फैमिली? ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर। मतलब लिविंग टुगेदर का मतलब हो गया कि एक साथ रहना। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स? तो पेरेंट्स, फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स किसको कहते हैं? माता और पिता को पेरेंट्स कहते हैं। आपके माँ होंगे, पिता होंगे, वो माँ और पिता दोनों को मिला करके हम जो है एक नाम दिए हैं, पेरेंट्स दिए हैं। तो फादर एंड मदर आर कॉल्ड आवर पेरेंट्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैव यू? आपके पास कितने भाई और बहन हैं? किसी के पास 2 भाई है, 1 बहन है, किसी के पास 2 बहन है, 1 भाई है, किसी के पास 3 भाई है, 2 बहन है। तो जिसके पास जो होगा उतना लिख देंगे, लेकिन ऐसे मैंने लिख दिया है कि आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। मेरे पास 1 भाई और 1 बहन है। यदि आपके पास 2 भाई होगा तो 2 ब्रदर्स लिखेंगे, अगर 3 बहन होगी तो 3 ब्रदर्स सिस्टर्स लिखेंगे। लेकिन ऐसे केवल यही एक चेंज करेंगे, 1 2 3 को ही चेंज करना होगा, अदरवाइज सब सेम होगा, आई हैव ए ब्रदर एंड सिस्टर। क्वेश्चन नंबर बी में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको 3 ऑप्शन, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ 3 ऑप्शन दिया हुआ, 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। जो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ए विनय फैमिली? अकॉर्डिंग टू बुक, बुक में विनय के परिवार के बारे में दिया हुआ है कि विनय का फैमिली क्या है। तो विनय के फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं अकॉर्डिंग टू बुक? तो बुक में दे रहा है कि विनय के फैमिली में कितने सदस्य हैं। तो विनय का फैमिली है, उसमें आपको 4 सदस्य हैं। तो ये आप जो है क्या करेंगे, इसमें 4 में टिक लगा देंगे, जैसा कि आपको बुक में दिया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली? व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली मीन्स होता है छोटा परिवार होता है। तो छोटा परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ए स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर के बारे में आपको हार्डवर्ड भी मेंशन किए थे, उसमें भी न्यूक्लियर के बारे में बताए थे, उसमें डिफाइन भी करके बताए थे। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार। तो यहाँ पर जो है सो स्मॉल फैमिली दिया हुआ है, तो स्मॉल फैमिली में आप टिक लगा देंगे। तीसरा नंबर है इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। अब मेंबर्स ऑफ ए फैमिली का रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फैमिली ट्री, फैमिली ड्राइंग और फैमिली पिक्चर। तो फैमिली ट्री मतलब आप फैमिली ट्री से रिलेटेड का मतलब हो गया कि फैमिली ट्री जिसमें पूरे परिवार के सदस्य उसमें होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं,
पेरेंट्स होते हैं, अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, देयर चिल्ड्रेन होते हैं, ये सब का जो है सो एक समूह तैयार किया जाता है, एक पेड़ तैयार किया जाता है, उसी को फैमिली ट्री कहते हैं। तो यही फैमिली ट्री है। तो फैमिली ट्री में आप जो है ऑप्शन है इसमें टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर बी के बाद सी में कहता है आइडेंटिफाई द फैमिली। अब आपके बुक में सी द बुक, लुक एट द बुक, किताब को देखिए और देख करके उसको बताइए आइडेंटिफाई द फैमिली, उसकी पहचान करके बताइए पिक्चर को देख करके कि आपके बुक में पहला पिक्चर जो दिया हुआ है उस पिक्चर में देख रहे हैं कि लॉट ऑफ इसमें मेंबर हैं। तो जिसमें सब बड़ा होता है इसमें हमको जैसा कि लग रहा है कि ग्रैंड फादर भी है, मदर भी है, उसके बाद फादर मदर भी है, अंकल है, आंटी है और उनके देयर चिल्ड्रेन हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं, यानी कि संयुक्त परिवार कहते हैं। सेकेंड तो उसमें जॉइंट फैमिली लिख देंगे फर्स्ट पिक्चर में। सेकेंड पिक्चर आपको शो कर रहा है उसमें जो है पेरेंट्स है, फादर एंड मदर है ना, देयर 2 चिल्ड्रेन है। तो माता पिता के साथ हैं, उसके 2 बच्चे हैं, तो इसको छोटा परिवार कहते हैं, स्मॉल फैमिली। यहाँ आपको न्यूक्लियर फैमिली दिया हुआ है तो उसको न्यूक्लियर फैमिली नोट कर देंगे। थर्ड में आपको कह रहा है फादर मदर भी है और फादर मदर के साथ है मोर देन 2 चिल्ड्रेन है। तो मोर देन 2 चिल्ड्रेन मतलब 2 से जब ज़्यादा जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वह बिग फैमिली में आता है। और 2 चिल्ड्रेन होते हैं या फिर लेस देन 2 चिल्ड्रेन होते हैं तो वह फिर स्मॉल फैमिली में आता है। 2 बच्चे या 2 बच्चे से कम बच्चे वाले जो परिवार होते हैं छोटा परिवार कहलाते हैं, और 2 बच्चे से ज़्यादा परिवार वाले होते हैं उसको हम बड़ा परिवार कहते हैं। तो बिग फैमिली या लार्ज फैमिली कहिए, इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर डी में कहता है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग योर ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर यहाँ है फादर है मतलब पिता के पिता है। तो पिता के पिता है तो पिता का मतलब हो गया कि दादाजी हो गया, मतलब आपके पिताजी के पिताजी होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्रैंड फादर कहते हैं। और दूसरा है योर ग्रैंड मदर मतलब फादर्स मदर मतलब पिता के माँ हो गए। तो पिता के माँ हो गए यानी कि आपकी दादी माँ हो गई तो उसको दादी माँ को ग्रैंड मदर कहते हैं। थर्ड में कहता है योर मदर्स ब्रदर, तो मदर्स ब्रदर हो गया मतलब आपके माँ का भाई हो गया। तो माँ का भाई हो गया तो उसको हम बोलते हैं, माँ का भाई अगर हो गया तो वो मामा जी कहलाते हैं तो उसको मैटरनल अंकल बोलते हैं। फोर में हो गया योर फादर्स ब्रदर मतलब पिता के भाई, तो आपके पिताजी के भाई जो हो गए तो पिताजी के भाई को हम क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, तो वो अंकल हो गए। तो इस तरह से आपको सेक्शन ए का ये पार्ट आपको दिया गया है। इसी में अभी बचा हुआ है सेक्शन बी का, तो फिर सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है फिर हम मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद फिर सेक्शन बी आपको सॉल्व करावेंगे क्वेश्चन जैसे। तो हाँ बच्चों, चैप्टर 1 का माई फैमिली लाइफ का सेक्शन 1 का क्वेश्चन आंसर दिए थे। इसके बाद सेक्शन 2 का क्वेश्चन आंसर है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर ए में है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि वी लिव इन ए डैश विथ आवर फैमिली, मतलब हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो हाउस, घर में, तो इसलिए यहाँ पर हाउस भर दिया गया है। सेकेंड में है विनय फैमिली इज ए डैश फैमिली, विनय का परिवार। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि विनय का परिवार एक छोटा परिवार होता है, छोटा परिवार है अकॉर्डिंग टू बुक के अनुसार। तो छोटा परिवार है तो इसलिए उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोले हैं, तो न्यूक्लियर इसमें भर दिए हैं, न्यूक्लियर भर लेंगे। थर्ड में कहता है ए लार्ज फैमिली हैज 3 और मोर डैश, तो एक बड़ा परिवार होता है उसमें आपको बता चुके हैं कि 3 और मोर यानी कि 3 या 3 से अधिक, यानी कि मोर देन 3 चिल्ड्रेन। तो मोर देन 3 चिल्ड्रेन जो होता है उसको हम लार्ज फैमिली कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चिल्ड्रेन फिलअप किए हैं। इसके बाद है ए डैश फैमिली इज ऑल्सो ए लार्ज फैमिली। ए डैश फैमिली इज ऑल्सो ए लार्ज फैमिली, एक बड़ा परिवार जो होता है उसको हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। एक बड़ा परिवार को हम ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार भी कहते हैं, तो ज्वाइंट यहाँ भर दिए हैं। ए फैमिली ट्री इज ए टाइप ऑफ डैश, द टाइप ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली ट्री, एक परिवार
का जब आप फैमिली ट्री तैयार करेंगे तो उसमें देखिएगा कि डिफरेंट मेंबर ऑफ फैमिली, तो उस परिवार के भिन्न भिन्न सदस्य जैसे उसमें होते हैं, जैसे अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, देयर चिल्ड्रेन होते हैं, फादर होते हैं, मदर होते हैं, देयर चिल्ड्रेन होते हैं, ग्रैंड फादर भी होते हैं, ग्रैंड मदर भी होते हैं, वे देयर चिल्ड्रेन उनके भी बच्चे होते हैं। तो इसलिए वो जो है सो आपको माने डिफरेंट परिवार के सदस्य हो गए। जैसे कि आपको फैमिली ट्री में बता चुके हैं कि फादर से रिलेटेड है, तो फादर से रिलेटेड जो फैमिली है उस फैमिली में, फैमिली ट्री में आपको मैं बताया हूँ फादर से रिलेटेड फैमिली में, तो उसमें देख रहे हैं कि इधर फादर का जो है सो माने सिस्टर और हस्बैंड है, समझे ना, और मदर से रिलेटेड है तो उसमें देख रहे हैं कि मदर ब्रदर, मदर का भाई है और उसकी पत्नी है और देयर बेबी उसके चिल्ड्रेन है। तो एक तरफ हो गया फादर का फैमिली हो गया और दूसरे तरफ हो गया मदर का फैमिली हो गया। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गया, तो डिफरेंट फैमिली हो गया। फादर का फैमिली एक अलग हो गया और मदर का फैमिली, मदर का फैमिली में उधर मामा मामी हो गए और फादर का फैमिली में इधर जो है तो अंकल आंटी हो गया है। तो इस तरह से इसमें भर देंगे डिफरेंट मेंबर ऑफ ए फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन नंबर बी में दे रहा है राइट टू और फॉल्स कहता है ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। परिवार का आपको परिभाषा इसके पहले ही बता चुके हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर मतलब समूह में जो बच्चे, जो परिवार के सदस्य समूह में रहते हैं उसी को हम परिवार कहते हैं, इसलिए इसको हम ट्रू सही माने हैं। दूसरा कहता है ए न्यूक्लियर फैमिली हैज मोर देन 3 चिल्ड्रेन। आप जैसा कि जानते हैं कि छोटा परिवार होता है उसमें या तो 2 बच्चे होते हैं या फिर 2 से कम होते हैं, 2 चिल्ड्रेन या लेस 2 चिल्ड्रेन। यहाँ कह रहा है मोर देन 3 चिल्ड्रेन, इसलिए क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा, तो उसमें फॉल्स भर लेंगे। तीसरा कह रहा है ए लार्ज फैमिली इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। इसके पहले भी बता चुके हैं, लार्ज फैमिली बड़ा परिवार और न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार। तो बड़ा परिवार को छोटा परिवार कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह फॉल्स हो जाएगा। 4 में कहता है ए सिंगल पेरेंट फैमिली हैज ओनली 1 चिल्ड्रेन। सिंगल पेरेंट फैमिली आपको इसके पहले डिफाइन करके भी सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में बता चुके हूँ कि जिसमें आइदर फादर और मदर या तो उसके पिता होते हैं या फिर उसकी माँ होती हैं, एंड देयर चिल्ड्रेन और उनके 7 बच्चे होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं या तो पिता के साथ होते हैं या फिर उसके माँ के साथ होते हैं, उसको सिंगल पेरेंट्स फैमिली कहते हैं। तो फिर उस स्थिति में इसको ट्रू कर दिए। वी शुड लव आवर फैमिली मेंबर, हम लोग को अपने परिवार के सदस्य के साथ प्यार करना चाहिए, इसलिए यह क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर सी है, सी में आंसर दिस क्वेश्चन कहता है हाउ इज ए फैमिली इंपॉर्टेंट फॉर अस। परिवार हम लोग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। परिवार के सदस्य जो होते हैं वह एक साथ समूह में रहते हैं और उस समूह में रहने के बाद दे शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर। वे एक दूसरे से सहायता भी लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर ध्यान भी देते हैं, कौन किस परिस्थिति में है, कौन क्या कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। तो परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी नज़र एक दूसरे के ऊपर होती है, इसलिए हेल्प ईच अदर कहा जाता है। सो फैमिली इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इसलिए परिवार हमारा जो है तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फादर मदर डिफाइन लार्ज फैमिली। बड़ा परिवार की परिभाषा कहता है। तो फादर मदर मतलब माता पिता एंड मोर देन 3 चिल्ड्रेन, माता पिता के साथ 3 बच्चे, मोर देन 3 चिल्ड्रेन मतलब 3 से भी अधिक बच्चे भी साथ में रहते हैं, लिविंग टुगेदर इज कॉल्ड ए लार्ज फैमिली। इसलिए हम एक साथ जो है तो माता पिता के साथ 3 या 3 से अधिक बच्चे रहते हैं, उसको हम बड़ा परिवार कहते हैं। अब आइए व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में पूछा जा रहा है। ए ज्वाइंट फैमिली मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रेन लिविंग टुगेदर। अर्थात एक संयुक्त परिवार वह परिवार कहलाता है जिस परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और उनके बच्चे जो होते हैं एक साथ रहते हैं, उस परिवार को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। अब है व्हाट इज ए फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री के बारे में इसके पहले बताए हुए थे। ए फैमिली ट्री शो द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ ए फैमिली, माने एक दूसरे परिवार के रिलेशन यानी संबंध के बारे में उसमें शो करता है, बताता है, उसी को हम फैमिली ट्री कहते हैं। ये चैप्टर
1 का माय फैमिली लाइफ का सेक्शन 1 सेक्शन बी दोनों का क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स टोटल सब कंप्लीट कर दिए हैं। ये सब के सब अपने फेयर कॉपी में मेंशन कर लेंगे और उसके बाद जो है सो फिर स्कूल में आकर के उसका फेयर कॉपी भी चेक करावेंगे और नेक्स्ट जो है सो फिर इनर क्वेश्चन जो होगा उसके बारे में फिर जो है सो जब स्कूल खुलेगी तो फिर वो बता देंगे। थैंक यू।